आज आपको मैं वर्कशीट 22 करवाने वाला हूँ। वर्कशीट एसएसटी का भूगोल का है, जो कि आज हमारे पास आया है। वर्कशीट 22 25/8/2020 डेट शीट लिखा हुआ है। अब चलते हैं, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है प्राकृतिक जीविका निश्चित कृषि, मतलब यह भूमि के छोटे टुकड़े पर की जाती है। मतलब ये भूमि के होते हैं ना, वो छोटे छोटे टुकड़ों पर किया जाता है। इसका दूसरा पॉइंट है, यह प्राचीन औजारें जैसे कुदाली, हंसिया, खुरपी आदि तथा परिवारों के सदस्यों के साथ भी जाती है। मतलब यह औजारों, जो पुराने औजारों होते थे ना, जिसे इस्तेमाल करते हैं, वो सब है। ठीक है, अब तीसरा पढ़ते हैं। इसमें किसान वर्षा और मृदा की उर्वरता पर निर्भर करती है। मतलब मिट्टी की उर्वरता पर भी ये निर्भर करती है। गहन जीविका कृषि, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। यह बड़े फार्म पर की जाती है, ये बड़े फार्म में की जाती है। दूसरा, इनमें आधुनिक मशीन, उचित उत्पादन वाले बीज, रासायनिक खाद व कीट आदि का उपयोग किया जाता है। मतलब इसके अंदर ना जो ऊंचे रासायनिक, जैसे कि आप खाद डालते हो ना, इसके अंदर उसका उपयोग किया जाता है। इसमें सिंचाई के लिए नहरों एवं नल कुओं का उपयोग किया जाता है। मतलब सिंचाई के लिए नहर, जो आप झील उल होते हैं, उसमें से पानी का उपयोग किया जाता है। नल कुआं मतलब आप जानते ही हैं, उसमें से पानी का उपयोग करते हैं। वाणिज्यिक कृषि, इस प्रक्रम की विधि कृषि में उच्च उत्पादन पात्र करने के लिए आधुनिक बीज, कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। मतलब इसमें कीटनाशक, जो कीटाणु, जो आप देखते हो धान में कीटनाशक आ सकते हैं, उसे नष्ट करने के लिए हम क्या कहते हैं, उर्वरकों का उपयोग करते हैं। दूसरा, रोधन कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है, जिसमें बड़ी पूंजी वह श्रमिकों की सहायता से कृषि के एक बड़े भूभाग पर एकल फसल बोई जाती है। ठीक है, जो एकल फसल बोई जाती है बड़ी भूभाग पर। तीसरा, चाय, कॉफ़ी, रबर, गहन आदि खोसन कृषि आदि यहाँ पे लिखा है। यह कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक मध्यस्थ का कार्य करती है। मतलब ये किसी के बीच और उद्योग का एक मध्यस्थ कार्य करते हैं। खरीफ फसल, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल, ये हमने पढ़ा था 9th क्लास में, 8th क्लास में पढ़ा था हमने, 8th या 7th क्लास में। यह फसल ऋतु वर्षित में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती है और इसे अफसल से जून के बीच में काटी जाती है। मतलब इसे अप्रैल के जून के बीच में इसे काटी जाती है। इसे बोई कब जाती है, अक्टूबर के महीनों में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लिया है। गेहूँ, जो चना, मटर और सरसों प्रयुक्त रबी फसल है। मतलब गेहूँ, चना, इसके एग्जाम्पल पूछ लिए जाएंगे। उत्तर पश्चिम राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर प्रमुख गेहूं उत्पादन राज्य हैं। मतलब जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये सब ना इसमें ज़्यादा करके उपजाऊ गेहूं का होता है। गेहूं वाले राज्य हैं ये। खरीफ फसल देशों के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आक्रमण के साथ बोई जाती है और दिसंबर से अक्टूबर के बीच में काटी जाती है। मतलब दिसंबर के अक्टूबर के बीच में काटी जाती है। मानसून के आक्रमण के साथ ये बोई जाती है, जब मानसून बारिश के टाइमों में। दूसरा, अनाज, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन प्रमुख खरीफ फसल कहलाती है। एग्जाम्पल इसके आ सकते हैं, आप दूसरा वाला पक्का याद कर लेना, ये वाला एग्जाम्पल। चावल की खेत मुक्त रूप से असर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र के कोकक क्षेत्र में भी की जाती हैं। मतलब खरीफ फसल की ज़्यादा उपजाऊ इस क्षेत्रों में की जाती है। जायदी फसल, यह रबी और
खरीफ फसलों के बीच मतलब श्रिम ऋतु में बोई जाती है, गर्मियों की। एक है खरबूज, तरबूज, खीरा आदि प्रमुख जायद फसल होते हैं। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, आप ये कर लेना। अपने घरों में उपयोग की जाने वाले प्रमुख रबी और खरीफ फसलों की सूची बनाइए। हमारे घरों में क्या क्या दाल होता है, चना होता है, मटर होता है, सोयाबीन होता है, ये सब आप लिख देना किस किस फसल में आती है। अपने घरों में उपयोग की जाने वाली रोधक कृषि से संबंधित किन्हीं 3 फसलों के नाम लिखें। मतलब रोधक कृषि के संबंधित किन्हीं 3 फसलों के आप नाम लिख देना। ठीक है, और यहाँ पे तीसरा, गृह कृषि की प्रमुख विशेषताएं लिखे। जो गृह कृषि होती है ना, उसके ना प्रमुख विशेषताएं लिखनी है गृह कृषि के। ठीक है, भारत में खेती एक धुआं है, क्या आप इन बातों से सहमत है? अपने उत्तर के पक्षों में 2 वर्ग लिखे। मतलब जो भारत में खेती होती है उसे हम जुआ है, ऐसा क्यों है, उसके बारे में आप भारत की खेती ऐसा वैसा आप लिख देना। ठीक है, वर्ग 22 हो चुका है, डेट है 25/8/2020। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वर्कशीट में। टाटा फ्रेंड्स।